अच्छा जी, 10 लाख मालियत से ज़्यादा का कोई भी आपने अगर कोई असासा ख़रीदना हो तो कोशिश किया करें कि उसकी जो पेमेंट है वो आप कैश में ना करें, बल्कि कानून के मुताबिक आप उसकी जो पेमेंट है वो क्रॉस चेक या क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट या क्रॉस पे ऑर्डर या किसी भी दीगर क्रॉस्ड बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए आप इसकी जो है पेमेंट है वो करें। ठीक है, क्योंकि सेक्शन नंबर 75A जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, उसमें ये चीज़ वाज़े तौर पर लिखी हुई है। ये जो सेक्शन है ये बताता है परचेज़ ऑफ एसेट्स थ्रू बैंकिंग चैनल। ठीक है, यानी कि ये बाउंड करता है कि जो भी बंदे हैं जो परचेज़ करते हैं एसेट्स की, वो कितनी मालियत के होंगे तो फिर उन्हें बैंकिंग चैनल के ज़रिए ख़रीदना है, कैश पेमेंट पे नहीं ख़रीदना है। तो इसका ये आप देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट जो है जहाँ पे मेरा जो पॉइंटर है कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी दीगर जो एसेट है उसकी अगर वैल्यू जो है वो 1 मिलियन रुपीज़ से ज़्यादा है, ठीक है, यानी 10 लाख से ज़्यादा होगी, तो फिर कैश पे उस असासे को ख़रीदना खिलाफ कानून होगा। ठीक है जी। तो अब बहुत से लोग जो हैं वो इस हवाले से, आम जो आदमी होता है उसको इस चीज़ का नहीं पता होता, तो वो कहते हैं कि जी देखें हमने तो कैश निकलवाया है, तो एफबीआर को कैसे पता चलेगा। तो एफबीआर को जो है जैसे ही आप कैश निकलवाते हैं, चाहे आप इकट्ठा 10 लाख निकलवाएं, चाहे लाख लाख करके निकलवाएं, चाहे 50-50 हज़ार करके निकलवाएं, जब एक महीने के अंदर आपका टोटल कैश जो है वो 10 लाख से ज़्यादा बन जाता है, ठीक है, तो इस फॉर्म सी के ज़रिए बैंक जो है आपकी तमाम डिटेल्स, आपका अकाउंट नंबर, आपका बिज़नेस प्रोफेशन, सारी जो मालूमात आपके बारे में है वो सेंड करता है एफबीआर को। ठीक है, तो चाहे आपने 50-50 हज़ार करके निकलवाए हैं या लाख लाख रुपए करके भी निकलवाया है, लेकिन अगर किसी भी महीने में 10 लाख से ज़्यादा अमाउंट हो जाती है जो आपने कैश निकलवाया है, तो एफबीआर को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि आपने इतनी अमाउंट जो है वो निकलवाई है। फिर एफबीआर जो है वो आप पे नज़र रखता है कि इसने बंदे ने फिर बाद में जो है वो क्या परचेज़ किया। ठीक है, तो इस वजह से ये आपके लिए भी सेफ़ होता है, जब कैश के ज़्यादा अमाउंट में लेके जाना भी रिस्की होता है। ठीक है, अगरचे जो है मोस्ट ऑफ़ द केसेस में लोग यही डिमांड कर रहे होते हैं कि जी कैश ही हमें दें, लेकिन कोशिश किया करें कि कोई भी असासा, कार हो, गोल्ड हो या कोई दीगर चीज़ हो, तो आप ख़रीदने जाते हैं तो कैश पेमेंट पे ना ख़रीदा करें। ठीक है, इसके लिए चूँकि जो लोग लॉ से, जिनकी थोड़ी बहुत समझ बूझ है जिनको, वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जो बैंक के क्रॉस चेक या क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट या क्रॉस पे ऑर्डर या किसी भी दीगर क्रॉस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए की गई पेमेंट होती है वो काफ़ी सिक्योर होती है। ठीक है, उसमें आप बाद में अगर आपको कोर्ट में जाना पड़े या कोई और मामला हो जाए, तो उसमें आप ये साबित कर सकते हैं कि ये मैंने पेमेंट की है। जो कैश की पेमेंट होती है उसका वैसे भी कोई मतलब सर पैर नहीं होता, कानूनन आप साबित नहीं कर सकते कि मैंने इस बंदे को कैश दिया है। ठीक है, तो इस वजह से ये कानूनी तौर पे भी अगर कल कल आपको कोई मसला हो जाए, उस एसेट के हवाले से कोई चोरी की आपके ऊपर जो है कंप्लेन हो जाए या कोई और मसला हो जाए, तो आपके लिए वो जो है, अगर आपने क्रॉस चेक या क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट या क्रॉस पे ऑर्डर या किसी भी दीगर क्रॉस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए पेमेंट की हो, तो वो आपके लिए कानून के अंदर जो है एक बहुत बड़ा जो शेल्टर का काम देती है। ठीक है जी।